जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब आपको कहती हूँ खुशामदीद बनो समा की आवाज़ में। और आज से शुरू होना जा रहा है क्वार्टर फाइनल राउंड। तो अब देखना है जनाब कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो फिर हमारे सेमीफाइनल तक पहुँचेगा। हमारे साथ सभी रिमानी भाई साहब मौजूद है, सदीक इस्माइल साहब मौजूद है और आज हमारे साथ अल्लामा तकी मेहदी साहब भी हमारे जजेस में मौजूद हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहूँगी। हमारे जूरी मेंबर्स अवैस भी हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान भी मौजूद हैं और साथ में फैसल हसन नक्शबंदी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताती चलूँ कि इंशाल्लाह जो बनेगा समा की आवाज़ 2025 का, उसको मिलेंगे समा टेलीविजन की जानिब से 5 लाख रुपए। जो सेकंड होंगे उनको 3 लाख और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख। और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से 7 मोटर बाइक्स उन कंटेस्टेंट को दी जाएंगी इंशाल्लाह जो पहुंचेंगे हमारे बिल्कुल फाइनल राउंड्स तक। सो अब आप लोगों की अगर इजाज़त हो तो फिर मैं इसका आगाज़ भी करूं। और साथ में रूल भी आपको बताती चलूं कि भाई अब आपके पास पूरे 2.5 मिनट होंगे नात पढ़ने के। बज़र बजेगा, ठीक है, और जहाँ पे बज़र ख़त्म हो जाएगा आपका, तो आपको सिर्फ इतनी इजाज़त होगी कि आप 15 सेकंड से आगे उसको बढ़ा सकते हैं। आपने अपने टाइम के अंदर, यानी कि आप जुमला कंप्लीट कर सकते हैं, आपको अपने टाइम के अंदर रह के ही नात पढ़नी होगी। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और साथ में एक और चीज़ भी, अगर आप इन रूल्स को नहीं मानेंगे तो आपके -2 मार्क्स होंगे, ठीक है। यानी कि आपने 15 सेकंड से आगे एक्सटेंड किया, आपके वहीं -2 काट लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज के हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं, इनका नाम है सैयद अहमद शाह। एबटाबाद से इनका ताल्लुक है और इनका ID है 39। तो पहले इन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। एबटाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले अहमद शाह पहले राउंड में हमारे जजेस की जानिब से अहमद शाह को रहा था तनकीद का सामना, लेकिन सेकंड राउंड में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हमारे जजेस के दिल में की जगह। आज अहमद की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अहमद की आवाज। इनकी ID है 39। जी बिस्मिल्लाह अहमद भाई। तजल्लियात का गुलजार मस्जिदे नबवी। तजल्लियात का मस्जिदे नबवी। जमालियात का शाहकार मस्जिदे नबवी। जहाँ गुनाहगार की सुनी जाए, जहाँ गुनाहगार की सुनी जाए, मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे नबवी। मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे नबवी। चले ज़बरदस्त। अभी वैसे 19 सेकंड्स थे। चले ठीक है जी।
कैसा पड़ा आज सैयद अहमद शाह ने? अहमद शाह हमेशा अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आज की इनकी परफॉर्मेंस में ऐसा लगा कि अस्ताई बड़ी मीठी बोली थी और अंतरे में थोड़ा सा टांट हो गए गला संभालने के लिए, मुझे ऐसा लगा। भारत टांट की क्या मानी है वैसे? थोड़ी सी शार्प कर दी आवाज़। असल में होता ये है कि वो टांट करने से आवाज़ होती है कि आपकी रेंज बढ़ जाती है और फटती नहीं है, ब्लास्ट नहीं करेगी। जी सलमान साहब, वैसे आपको उम्मी तौर पे बड़े मसले होते हैं? कुछ भी ऐसा नहीं लगा, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा और एंड में थोड़ा सा सुर से बाहर हो गए थे, अच्छा एंडिंग करने के लिए। बाकी उन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे नहीं लगा कि टांट पड़ा या इस तरह का पड़ा, मीठा पड़ा उन्होंने। चल, नहीं, मैंने सिर्फ अंतरे का कहा है, मैंने सिर्फ अंतरे का कहा। जब ये ऑडिशन इनका हुआ था तो किसने उनको ज्यादा नंबर दिए थे? मैंने। अच्छा, आप चले। ऑडिशन में तो सबको ज़्यादा नंबर यही देते हैं। हाँ चले, ठीक है जी। सभी भाई, अहमद शाह ने आज बहुत संभाल कर पढ़ा माशाल्लाह, और दोनों ने जिस तरफ निशानदेही की है, होता है कि जब अंतरा लेता है आदमी तो कभी कभी फोर्स ज़्यादा लग जाती है, लेकिन असल महारत यह है कि अगर आपने फोर्स लगा भी दी है तो आप निभा गए कि नहीं। क्योंकि अगर निभा जाए आदमी तो फिर वो ऐब नहीं रहता कि थोड़ा सा ऊपर कर लिया उसने। और ज़ाहिर रोज़े की हालत है तो अगर स्केल नीचे हो जाए तो वो ज़्यादा मुसीबत बन जाता है। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा। आखिर में जो इशारा किया है वो भी इतना वाज़े नहीं था, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से एक एक नोट लिया, बहुत सजा कर जगाएँ कहीं, इसलिए मुझे लगता है कि आज आप बहुत तैयारी से आए। माशाल्लाह। सिद्दीक भाई, माशाल्लाह इनका पढ़ना तो अच्छा और कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा था, और अभी इनको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। सनाखानी करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये बड़े सनाखानों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। हाँ, इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा। अल्लामा साहब। जी, वैसे तो यहाँ सभी असातिज़ा मौजूद हैं और ये हमारा शोबा नहीं है। तालिब इल्म की हैसियत से और एक आम सुनने वाले की हैसियत से अर्ज़ करेंगे कि आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, तर्ज बहुत खूबसूरत था, और ख़ूबसूरत बंद का और ख़ूबसूरत मानाखेज़ अशार का इंतखाब किया। और हमारे चूँकि बहरहाल हम इतना वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन चूँकि गैर मारूफ एक नात थी तो उसमें जब ऐसा तर्ज और ऐसी शायरी सुनने को मिलती है तो ज़्यादा लुत्फ़ आता है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त बात की। बाकी देखिए, क्योंकि हमारे पास टाइम मुख्तसर है तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे बंद का चुनाव करें जो बड़े वाकई खूबसूरती से लिखें और जहाँ से आप अपनी मोहब्बत का भी जो है ना वो हक अदा कर सकें। फैसल भाई, वैसे आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं अक्सर देख रही होती हूँ जब कोई नात खान वाला पढ़े थे तो जजेस तो ये तो बहुत पक्के हैं भाई, कोई एक्सप्रेशन नहीं देते। आप लोगों के चेहरों पे वैसे आ रहा होता है कंट्रोल। दरअसल बात ये है कि वो जिस अंदाज से वो पढ़ रहा था ना, हाँ। तो वो जहाँ जहाँ खूबसूरती पैदा करने की कोशिश कर रहा था तो मैं दाद दिए बगैर रह नहीं पा। वो के अंदर होती है ना, अब ये तो बात जाहिर है, असातिज़ा हैं, माहिर लोग हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो अंदर जो चीज़ होती है, जब आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जा रहा है तो उसको दाद दिए बगैर मैं समझता हूँ कि अच्छा, ये तो जूरी मेंबर हैं, ज़ाहिर ये जजेस हैं, मैं तो ज़ाहिर एक मेहमान की हैसियत से यहाँ बैठ रहा हूँ, तो मेरा बनता है। मेरे लिहाज से बहुत ही खूबसूरत पढ़ा। चले जी।